क्या मायरा की मासूम जिद अरमान और अभिरा के टूटे रिश्ते को जोड़ पाएगी? क्या फिर से दो दिल एक हो पाएंगे? जानिए इस दिलचस्प और इमोशनल एपिसोड में। आने वाला एपिसोड इमोशंस और ड्रामा से भरा हुआ है, जिसमें हर पल कुछ न कुछ नया ट्विस्ट होता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अब हम आपको ले चलते हैं एक मासूम लड़की मायरा के कमरे में, जहां एक प्यार भरी योजना बन रही है। मायरा, जो अपनी मासूमियत के साथ नाटक कर रही है, बीमार होने का नाटक करती है ताकि अपने पिता अरमान से एक खास बात मंगवाए। अरमान, जो अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार करता है, घबराया हुआ उसके पास जाता है। वह मायरा को प्यार से संभालता है और पूछता है कि क्या चाहिए, लेकिन मायरा का असली मकसद तो कुछ और ही था। वह अपने पिता से कहती है कि क्या आप मुझे वह देंगे जो मुझे चाहिए। अब अरमान हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्या चाहिए, और मायरा बड़ी मासूमियत से कहती है, मुझे आप और मम्मा की शादी चाहिए। यह सुनकर अरमान की धड़कन रुक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या कहे, क्योंकि मायरा के इस सवाल में न केवल एक बेटी की ख्वाहिश है, बल्कि वह एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का सपना देख रही है। मायरा कहती है, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई खिलौना या गिफ्ट मत देना। मुझे बस आप दोनों एक साथ चाहिए, ताकि हम हर त्योहार एक साथ मना सकें। फिर वह सीधे पूछती है, क्या आप मम्मा से प्यार करते हो? अरमान इस मासूम सवाल के आगे बेमानी हो जाता है, लेकिन वह समझता है कि यह बच्ची अभी भी अपने परिवार को एकजुट देखना चाहती है। मायरा के इस सवाल ने अरमान को झकझोर दिया। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वह और अभिरा फिर से एक हो सकते हैं। तभी कावेरी दादी अपनी दुख भरी बातें करती हैं। वह मायरा की जिद के बारे में चिंता करती हैं और कहती है कि अरमान और अभिरा का रिश्ता अब कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन विद्या, जो हमेशा सकारात्मक रहती है, कावेरी को दिलासा देती है कि प्यार की ताकत सब कुछ बदल सकती है। अरमान के मन में भी इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वह अकेला अपने कमरे में घूमते हुए मायरा के शब्दों पर विचार कर रहा था। क्या वह और अभिरा फिर से साथ आ सकते हैं? मनोज, जो हमेशा अरमान के अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, उसे कड़ी बातें सुनाता है। वह कहता है कि अगर अरमान ने सच में अभिरा से प्यार किया होता तो वह कभी गीतांजलि से शादी नहीं करता। अरमान की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था और वह खुद को दोषी मानते हुए सोच रहा था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तभी मायरा उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आती है। मायरा ने अरमान को बताया कि उसने अभिरा को अकेले में रोते हुए देखा है। उसे यह भी मालूम था कि अभिरा ने अभी भी अरमान का नाम दिल से नहीं निकाला है। मायरा के इन शब्दों ने अरमान का दिल छू लिया। अब वो महसूस करता है कि अभिरा को भी अब तक उससे प्यार है, लेकिन अब वो क्या करेगा? क्या वह फिर से अभिरा के पास जाएगा? इसके बाद मायरा अरमान के पास 3 रंग बिरंगे बाउल लाती है और उसे दिखाती है। वह कहती है, पापा, इन बाउल में सभी फैमिली मेंबर्स के नाम हैं। आप इनमें से कोई एक चिट निकालिए। देखिए, भगवान भी यही चाहता है कि आप और मम्मा एक हो जाएं। अरमान पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन मायरा की जिद और विश्वास के आगे वह हार मान लेता है। वह चिट निकालता है और उस पर नाम होता है अभीरा। अरमान हैरान होता है और फिर से दूसरी चिट निकालता है। उस पर भी वही नाम लिखा होता है। तीसरी चिट में भी वही नाम था। अरमान समझ जाता है कि यह उसकी बेटी का प्लान था। मायरा की मासूमियत और सच्चे विश्वास ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि शायद अब वह अभीरा के पास लौट सकता है। इस तरह अरमान के दिल में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगी। अब वह जानता था कि उसे और अभीरा को फिर से एक होना चाहिए। लेकिन क्या अभीरा उसे माफ करेगी? क्या वह उसे फिर से मौका देगी? ये सवाल अब भी अरमान के दिल में थे। वहीं दूसरी ओर अभीरा अपने हॉस्टल में अकेली बैठी थी। वह सोच रही थी कि कैसे वह और अरमान कभी फिर से एक हो सकते हैं। अचानक एक बाइक की आवाज आती है और हॉस्टल के गेट पर कोई आता है। यह और कोई नहीं बल्कि अरमान होता है। उसे देखकर अभीरा हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में यह सवाल था कि अरमान यहां क्या कर रहा था। अरमान पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अभीरा के पास से गुजर जाता है, लेकिन अभीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वह उसे रोकती है और कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरमान मजाक करते हुए कहता है, आप मुझे बताएं, यहां लड़कों का हॉस्टल कहाँ है? आंटी जी। यह सुनकर अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह झटके से अरमान का चश्मा उतारकर फेंक देती है। अरमान भी अपनी शरारत जारी रखता है और कहता है, आप गुस्सा मत होइए, भजन कीर्तन करिए। अब अभीरा और अरमान के बीच मजाक छिड़खानी का माहौल बन जाता है, लेकिन असल में अरमान का दिल कुछ और ही चाहता था। वह चाहता था कि वह अभीरा से अपने प्यार का इजहार करे,
आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होते हैं, रिहान और प्रियांशु तौलिया लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तौलिया किसका है और इसे किसे दिया जाए। अचानक उनकी नज़र अरमान पर पड़ती है और वे एकदम हैरान हो जाते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके किसी नए चेहरे से पाला पड़ा हो। फिर वे दोनों एक दूसरे को झिझकते हुए अरमान से पूछते हैं, क्या आप इस हॉस्टल के नए वार्डन हैं? अरमान हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं भी तुम लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूं। इस पर रिहान और प्रियांशु शरारती अंदाज में कहते हैं, अगर इस कमरे में रहना है तो एक टेस्ट देना पड़ेगा। अरमान को थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें इस कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी। अरमान फिर पूछता है, तो मुझे करना क्या है? रिहान उसे चैलेंज देते हुए कहता है, तुम्हें 50 पुशअप्स करने होंगे। अरमान बिना किसी हिचकिचाहट के इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और अपनी टी शर्ट उतारकर पुशअप्स करना शुरू कर देता है। रिहान और प्रियांशु उसका उत्साह बढ़ाते हुए पुशअप्स गिनने लगते हैं। अरमान पूरे जोश के साथ पुशअप्स कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ती है और वह रुक जाता है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि अभीरा होती है। जैसे ही अभीरा कमरे में आती है, रिहान और प्रियांशु हंसते हुए कहते हैं, तुम चैलेंज हार गए हो। अरमान खड़ा होकर अभीरा को देखता है। इस पर अरमान, रिहान और प्रियांशु तीनों घबराए हुए खड़े हो जाते हैं। अभीरा गुस्से में पूछती है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरमान डरते हुए जवाब देता है, हम सब इंटरनेशनल हालत में हैं। अभीरा शर्म से अपना चेहरा फेर लेती है और तुरंत वहां से चली जाती है। इसके बाद रिहान और प्रियांशु हंसते हुए अरमान से कहते हैं, तुमने पुशअप्स पूरे नहीं किए, इसलिए सजा के तौर पर हमें मैगी बनाकर खिलानी पड़ेगी। अरमान उनकी बात मान लेता है और मैगी बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच कावेरी, काजल और विद्या को जैसे ही पता चलता है कि अरमान ने अभीरा के कॉलेज में एडमिशन लिया है, वे सभी हैरान रह जाती हैं। मायरा शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता था कि आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। कावेरी कहती है, अरमान का दिमाग खराब हो गया है। मायरा हंसते हुए कहती है, प्यार में सबका दिमाग खराब हो जाता है। यह सुनकर काजल और विद्या हैरान हो जाती हैं। कावेरी विद्या से कहती है, मायरा का टीवी देखना बंद कराओ। विद्या कहती है, शायद अरमान अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। इसी दौरान अभीरा विद्या को फोन करती है और कहती है, फोन मायरा को दो। मायरा बात करने से मना कर देती है, लेकिन विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर भी अभीरा साफ साफ कह देती है, मुझे पता है कि मायरा पास ही है। मायरा बात करते हुए ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता कि अरमान जयपुर चला गया है। अभीरा फिर कहती है, मुझे पता है कि आपने ही उसे यहां भेजा है। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, पापा ने मुझसे कहा था कि उनका पढ़ाई करने का मन है, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वह आपके कॉलेज में पढ़ लें। अभीरा फिर कहती है, मुझे पता है कि यह आप दोनों की प्लानिंग है। मायरा सवालों को घुमा देती है और फिर फोन काट देती है। अब अभीरा ठान लेती है कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। इसके बाद जब अभीरा बाहर आती है तो वह देखती है कि अरमान को हॉस्टल की लड़कियां घेर कर खड़ी हैं। दीप्ति और बाकी लड़कियां अरमान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं। अभीरा अरमान को देखकर हैरान रह जाती है। अरमान हंसते हुए कहता है, मुझे कॉफी पाउडर चाहिए था। दीप्ति तुरंत कहती है, हमसे भी पूछ लो हमें क्या चाहिए। अभीरा गुस्से में वहां से चली जाती है। अरमान उसे देखता है और उसके पीछे जाता है। अभीरा को रोककर अरमान कहता है, मुझे लगता है तुम आंटी जी हो ना? अभीरा हंसते हुए कहती है, क्या तुम यहां क्यों आए हो? अरमान सीरियस होकर जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को दूसरा मौका दें। अभीरा चौंक जाती है और कहती है, हमने कई बार कोशिश की है, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अरमान फिर कहता है, चिंता मत करो, अब मैं लड़ूंगा। अभीरा उसे अतीत की सारी बातें याद दिलाती है कि उनकी शादी अक्षरा ने करवाई थी और उसे रूही के बारे में पता नहीं था। वह कहती है, पहले हम बात करते थे, झगड़ा करके एक दूसरे से सुलह कर लेते थे, लेकिन मायरा के आने के बाद तुमने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अरमान दुखी हो जाता है। अभीरा कहती है, हम 7 साल एक दूसरे से दूर रहे, तब तुमने हमारे रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया? तुमने तलाक के पेपर्स बिना कुछ बोले साइन कैसे कर दिए? मैं कोर्ट में जाकर भी अंशुमन जैसे परफेक्ट इंसान से शादी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन गीतांजलि के ब्लैकमेल करते ही तुमने उससे शादी कर ली। अरमान माफी मांगता है। अभीरा कहती है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि हम एक हो सकते हैं? अरमान फिर कहता है, हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभीरा कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वह फिर कहती है,
ऐसा हो सकता है कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी थी और अब शायद मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हो। अरमान कहता है, तुम मुझे हमेशा अपनी ही लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। अभीरा कहती है, हम दोनों बहुत बदल गए हैं, हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर हम इसमें फेल हो गए तो मायरा भी फेल हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम ये बाजी हार गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे। अरमान फिर कहता है, तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। अभीरा कहती है, हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, हमें सब कुछ भुलाना होगा और हमें अरमान और अभीरा बनकर एक दूसरे से प्यार करना सीखना होगा। अरमान कहता है, मैं तैयार हूं, इस बार मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। अभीरा कहती है, देखते हैं इस बार हम कितनी दूर तक चल पाते हैं। अरमान फिर एक नई शुरुआत करता है और कहता है, मेरा नाम अरमान है और आप कौन हैं? अभीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, खुद ही पता कर लो। अभीरा जाने लगती है और अरमान उसे मजाक में शर्मा जी कहकर बुलाता है। अभीरा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अरमान खुश हो जाता है और इसके साथ एपिसोड समाप्त होता है। दूसरी ओर कावेरी मायरा से पूछती है, क्या आपकी अभीरा से बात हुई है? मायरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने पापा से बात की थी और वह बहुत खुश लग रहे थे। मायरा दिवाली की तैयारी शुरू करने की बात करती है तो विद्या कहती है, दिवाली में अभी टाइम है। काजल बीच में बोलते हुए कहती है, इस बार दिवाली पूजन तान्या और कृष से करवाते हैं। विद्या तुरंत विरोध करती है और कहती है, तान्या की तबीयत ठीक नहीं रहती और कृष तो हर बात में झगड़ा करता है। काजल फिर कहती है, आप तो दिवाली पूजन अरमान और अभीरा से करवाना चाहती हो। विद्या कहती है, अरमान दिवाली तक अभीरा को मना लेगा और इस घर के बड़े बेटे और बहू वह दोनों ही हैं। काजल फिर कहती है, क्या छोटू को कभी दिवाली पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा? विद्या और काजल में बहस होने लगती है और तभी कावेरी उन्हें रोकते हुए कहती है, दिवाली से पहले करवा चौथ है, इसलिए बिना लड़े पहले उसकी तैयारी शुरू करो। मायरा कावेरी से पूछती है, क्या मम्मी पापा फिर से कभी साथ नहीं होंगे? कावेरी कहती है, आगे क्या होगा इसका किसी को नहीं पता, आप दिवाली की तैयारी करो। इसी बीच अरमान कमरे में आता है और रेहान और प्रियांशु डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अरमान को देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। अरमान मजाक में कहता है, मैं बाहर चला जाता हूं। प्रियांशु कहता है, आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है। रेहान कहता है, मैं कॉलेज की हर लड़की से पिट चुका हूं। इस पर अरमान तालियां बजाते हुए हंसता है। अभीरा की रूममेट लावण्या जल्दबाजी में लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। अभीरा उसे देखकर पूछती है, तुम क्या कर रही हो? लावण्या कहती है, मैं उस नए लड़के की जानकारी निकाल रही हूं। अभीरा हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम उसे स्टोक कर रही हो? लावण्या हंसते हुए कहती है, मैं दीप्ति के लिए कर रही हूं। अभीरा उसे रोकते हुए कहती है, हम यहां पढ़ाई करने आए हैं, हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लावण्या कहती है, तुम पढ़ाई पर फोकस करो, दूसरों को ज्ञान मत दो। अभीरा मन ही मन बेचैन होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि हॉस्टल के लड़के और लड़कियां मिलकर अरमान और अभीरा को आपस में किस करवाते हैं। फिर अगले एपिसोड में एक और शानदार मोड़ आता है जब अरमान अभीरा के सामने खड़ा होकर अपनी सच्चाई बयान करता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। अब यह सवाल उठता है कि क्या अभीरा अरमान के इस प्यार को स्वीकार करेगी? क्या वह उसे दूसरा मौका देगी या यह सब फिर से एक गलत कदम होगा? इस पूरे एपिसोड में मायरा की मासूमियत, अरमान का पछतावा और अभीरा का दर्द सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जैसा कि एपिसोड खत्म होता है, अगले एपिसोड का इंतजार अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या अरमान और अभीरा का प्यार फिर से जिंदा होगा? यह सवाल अब दर्शकों के दिलों में बैठ चुका है। आखिरकार यह तो समय ही बताएगा कि क्या यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से पूरी तरह जुड़ सकेगा या फिर यह सिर्फ एक और अधूरी कहानी रह जाएगी।